Hello friends, welcome to the YouTube channel that is dedicated for English. इस चैनल में आप जितना इंग्लिश सीखेंगे वो इंग्लिश आपको बैंक, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई टीचर्स ग्रेड लाइक रीट, सीटैट या कोई डिफेंस के एग्ज़ाम्स यदि आप देना चाहते हैं उन सभी में आपको हेल्प करेगा। लैंग्वेज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करीब करीब आपको हर परीक्षाओं में मिलता है और जिन भी एग्ज़ाम्स में आता है उन सभी एग्ज़ाम्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे लिए रहता है। अधिकतर लोग जो हैं जो बेसिकली हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उन लोगों को अंग्रेज़ी का पेपर क्रैक करने में बड़ी परेशानी होती है और कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्शनल कट ऑफ भी आप लोगों को निकालना होता है। देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक दैट एग्ज़ाम वेर एवर वी नीड सेक्शनल कट ऑफ। कुछ परीक्षाओं में सेक्शनल कट ऑफ नहीं चाहिए तो आप दूसरी परीक्षाओं की मदद से उस पेपर को पास कर लेते हैं, लेकिन यदि आप इंग्लिश उस पेपर में करते हैं दैट कैन लीड यू टू द मेरिट। इंग्लिश की जब भी बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों के सामने दो प्रश्न हमेशा रहते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि विच पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं विच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज मस्ट बी लर्न फर्स्ट। कौन सी भाषा का कौन सा हिस्सा हम सबसे पहले सीखें यदि हम उसको सीखना चाहते हैं। जब भी इंग्लिश की बात करें दो हिस्से हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और वो है वो ग्रामर और दूसरा हिस्सा है उसका वोकैबलरी। किसी भी लैंग्वेज की बात करिए, उसकी ओरिजिन की आप बात करेंगे तो कोई भी लैंग्वेज का ओरिजिन जो हुआ है वो शब्दों से हुआ है, वोकैबलरी से हुआ है, ग्रामर से कभी नहीं हुआ है। लेकिन हम जब भी उस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं वी स्टार्टिंग फोकस ऑन वर्ड ग्रामर, जबकि हमें फोकस करना चाहिए किस पर, वोकैबलरी पर। ठीक है, हम जब भी इंग्लिश की बात करेंगे एवरीबडी टेल्स अस इंग्लिश सीखना है, टेंसेस को पक्के कर लो इंग्लिश आ जाएगा। आपने टेंस पक्के कर लिए, आप एग्ज़ाम देने भी चले जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसका रीज़न फ्रेंड्स ग्रामर का वीक होना नहीं है, उसका रीज़न है आपका वोकैबलरी का साउंड नहीं होना। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू अ सेंटेंस वह कपड़े धो रही है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आप कर लेंगे बड़ा आसानी से, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब ग्रामेटिकली आप बिल्कुल सही हैं, टेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर सेंटेंस को चेंज कर दूँ और कर दूँ वह कपड़े खंगाल रही है या पानी में से निकाल रही है, करिए इसका इंग्लिश। अब इसका इंग्लिश करते समय आपके दिमाग में ये चीज़ बाद में आएगी कि टेंस कौन सा लगाना है। पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ये पानी में से निकालने या खंगालने को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, और जैसे ही आपको मैं बता दूं कि इसे हम क्या कहते हैं, रिंस, तो आप आसानी से सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे, शी इज़ रिंजिंग क्लोथ्स। फिर वाक्य बदल दें, सेंटेंस बदल दें, वह कपड़े निचोड़ रही है। अगेन आपका दिमाग ये नहीं सोच रहा है टेंस कौन सा, दिमाग सोचेगा निचोड़ने को क्या कहते हैं। और जैसे ही आपके सामने रख दिया जाए निचोड़ने को कहा जाता है रिंग, यू कैन ईजीली फ्रेम अ सेंटेंस, शी इज़ रिंगिंग क्लोथ्स। तो सी फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है, आई जस्ट वांट टू प्रूव कि ग्रामर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस ग्रामर को सीखने के लिए वर्ड्स का आना, वोकैबलरी का होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वोकैबलरी को याद करना पड़ता है हमें, लेकिन हमारे पास उसका सही तरीका नहीं होता है। हम लोग वोकैबलरी को मगअप करते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वोकैबलरी का सही तरीका क्या है लर्न करने का। आपको शब्दों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप लोगों को शब्दों को सबसे पहले करना पड़ेगा अंडरस्टैंड, फिर आप उसे करिए एसोसिएट और फिर आप उसे करिए रिकॉल। इस मेथड को मैंने नाम दिया है UAR मेथड, इसे हम कहते हैं। कैसे कर वर्क करेगा ये, लेट्स सी। अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अंडरस्टैंड की। जब भी कोई शब्द आपको याद करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। कैसे, लेट्स सी। अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो हमें सबसे पहले उस शब्द का क्या आना चाहिए, स्पेलिंग आना चाहिए। वाई, बिकॉज देर आर सो मेनी एग्जाम्स जो स्पेलिंग को लेकर के आपसे क्वेश्चन करते हैं, आइदर दे कैन आस्क यू टू चूज़ द करेक्ट वन और द इनकरेक्ट वन। और कुछ परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जो दो समान दिखने वाली स्पेलिंग्स में डिफरेंसेस जानना चाहती हैं या किसी गलत को पुट करके राइट को पुट करना आपसे बोलती हैं, एंड दैट ओनली कैन बी डन व्हेन यू नो कि सही स्पेलिंग किसका क्या होता है। स्पेलिंग के बाद बात करें, दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation is not very important in all competitive exams.
लेकिन अगर आप टीचर्स ग्रेड से रिलेट करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन संबंधी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मीनिंग। मीनिंग, अर्थ। सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी शब्द की वो होती है अर्थ, और यही हम सबसे ज़्यादा कमी रखते हैं। कैसे? आई एक्सप्लेन। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? स्पेलिंग्स की। कि जब भी हमें बात करनी हो स्पेलिंग का कैसे ध्यान रखना है, देखिए कैसे याद रख पाना है और क्यों याद रखना है। देखिए अंग्रेज़ी में स्पेलिंग को याद करने का कोई तरीका नहीं है। द बेस्ट वे इज़ टू मक अप, इट्स टू क्रैम, बिकॉज द स्पेलिंग्स ऑफ इंग्लिश आर क्रेजी। पागल हैं ये, जो बोलती हैं वो लिखती नहीं है और लिखती हैं वो बोलती नहीं है। दीज आर नॉट लाइक हिंदी, इसीलिए स्पेलिंग से हमें रटनी पड़ती हैं। फॉर सम एग्जाम्पल्स, जैसे इफ़ आई टेक अ वर्ड कॉल ऑल्टर। अगर हम बात करते हैं शब्द ऑल्टर की, ऑल्टर का मीनिंग होता है टू चेंज और टू मॉडिफाई, मतलब बदलना। जैसे कोई ड्रेस लेके आए, जीन्स लाए, मेरा हाइट कम है, जीन्स का लेंथ ज़्यादा है, मैंने उसे अपने लेंथ का करवाया, तो मैंने जीन्स को क्या कर लिया? ऑल्टर कर लिया। दैट्स टू चेंज और टू मॉडिफाई। दूसरा वर्ड इसी में ए की जगह कर दिया हमने, ई की जगह ए कर दिया, तो हमें नया शब्द मिलता है अगेन ऑल्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, गॉड्स टेबल वेयर वी पुट ऑफरिंग्स। गॉड्स टेबल वेयर वी पुट ऑफरिंग्स, मतलब ऐसी कोई जगह जो मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या मस्जिद या कहीं पर भी भगवान के लिए जो आप चढ़ावा रखते हैं, ऑफरिंग्स रखते हैं, उसको जिस जगह पर रखा जाता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? ऑल्टर उसे कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप ई और ए, बस इतना ही अंतर है। अगला शब्द बात करें, कमेंट। अ वेरी वेल नोन वर्ड, यू नो वेरी वेल। कमेंट जो है उसका मीनिंग होता है रिमार्क। किसी के भी बारे में अच्छा या बुरा कहना कमेंट में आता है। केवल अच्छा कहना या बुरा कहना, इट्स नॉट कमेंट। कमेंट कुछ भी हो सकता है। इसमें आप थोड़ा सा लेटर्स में चेंज करेंगे तो मिलेगा कमांड। दैट यू नो, कमांड मीन्स होता है टू ऑर्डर। कमेंड, मैंने यहाँ पर ए जो लिखा है उसकी जगह क्या कर दिया? ई कर दिया, तो मुझे नया शब्द मिलता है क्या? टू प्रेज, एक्सप्रेस, अप्रूवल। तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना कमेंड कहलाता है। एक और शब्द देखते हैं, वोग। वोग का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? फैशन या ट्रेंड, उसे हम कहते हैं। जो फैशन है, ट्रेंड है, जो चलन है, उसको वोग कहते हैं। और ये कंफ्यूज करता है किससे? वेग। वेग का मीनिंग होता है इनडिस्टिंक्ट या अनक्लियर, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ आप डिसीजन नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना है, वो आपके लिए क्या है? वेग कहलाती है। तो वोग हमें क्या करता है? वेग कर देता है। कैसे? वोग मतलब फैशन। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आपको ट्रेंडी क्लोथ्स चाहिए, वो कपड़े कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, विच वन इज़ टू बी बॉट, और वही वोग ने आपको क्या सिचुएशन दे दी? वेग सिचुएशन दे दी। इसलिए स्पेलिंग्स का आना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है आपके लिए। फिर बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोनाउंसिएशन। जैसा मैंने कहा, अधिकतर एग्जाम्स इसके बारे में नहीं पूछते, स्टिल यू नीड टू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। कैसे? देखिए, जैसे हमने वर्ड लिया प्राइवेट, बोलते हैं हम इसे प्राइवेट, लेकिन इसका सही उच्चारण है प्राइवेट। ये जो ए है, ये ए का उच्चारण नहीं करके ई का करता है। द साउंड इज प्राइवेट। इन द सेम वे, विलेज, मैनेज, मैनेज नहीं है, मैनेज। बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसमें तो आप कहेंगे इसमें क्या गड़बड़ है, सभी को आता है। ऑफ, या करेक्ट, ऑफ, बट आप गलत हैं। यदि आप इसे ऑफ उच्चारित कर रहे हैं देन यू आर रॉन्ग। द साउंड ऑफ दिस वर्ड इज ऑफ, व का साउंड है, ऑफ नहीं है, ऑफ है। पैलिस नॉट पैलेस, शेड्यूल नॉट शेड्यूल। इवन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड मी, सर आजकल कई लोग इसे स्केड्यूल बोलते हैं, तो विच वन इज़ करेक्ट, स्केड्यूल और शेड्यूल? फ्रेंड्स, दोनों ही सही हैं। शेड्यूल और स्केड्यूल दोनों ही सही हैं। स्केड्यूल एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और शेड्यूल एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। ये इतना ही डिफरेंस है। यदि आप आइल्स या टॉफल के बारे में बात करते हैं चाहते हैं तो इस तरह की जानकारी आपको रखनी होती है। उस पर मैं एक पूरा वीडियो अपलोड करूँगा आगे, आप बने रहिएगा साथ में। तो शेड्यूल इज विल बी द राइट प्रोनाउंसिएशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट? मीनिंग ऑफ अ वर्ड। कैसे इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हम लोग जब भी मीनिंग याद करते हैं, हम यूजुअली डिक्शनरी में जो उसका अर्थ दिया है उसी पर फोकस करते हैं और उसी को हमको याद कर लेते हैं। लेकिन एक वर्ड के कई तरह के मीनिंग हो सकते हैं। कैसे? देखिएगा, जैसे लेक्सिकल मीनिंग। लेक्सिकल का मीनिंग क्या होता है?
द मीनिंग विच इज़ गिवन इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में दिया है साधारण, वो लेक्सिकल मीनिंग हो गया उसका। दूसरा होता है क्या, सिंटैक्टिकल, अनदर इम्पोर्टेंट वन, सिंटैक्टिकल। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम्स में इस मीनिंग के आधार पर पूछे जाते हैं। सिंटैक्टिकल क्या होता है, दैट मीन्स विच इज़ कन्वेड बाय द वर्ड ऑर्डर और इन व्हाट सेंस द वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में शब्द का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए या उसको जिस सेंस में यूज़ कर रहे हैं आप, उसकी वजह से उसके मीनिंग में जो चेंजेस आता है वह सिंटैक्टिकल मीनिंग कहलाता है। एंड द थर्ड इज मॉर्फोलॉजिकल, इट इज़ जस्ट बिकॉज दैट मीनिंग विच इज़ कन्वेड बाय द वे वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड। किसी शब्द को आप प्रोनाउंस कैसे करते हो, किस भाव में करते हो, वो मीनिंग मॉर्फोलॉजिकल कहलाता है। कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। जब मैं बात करूं अगर किसकी, लेक्सिकल की, लेक्सिकल के बारे में बात करें तो हम कहें जैसे वी सी विद आवर आइज़ या आई सी बर्ड्स इन द स्काई। यहाँ पर जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है सी, दोनों ही जगह पर ये सी शब्द जो है ये क्या कर रहा है, देखने का अर्थ दे रहा है, जो कि इसका लेक्सिकल मीनिंग है। सिंटैक्टिकल अगला जो मेरा अर्थ है वो कौन सा है, सिंटैक्टिकल, जो वर्ड ऑर्डर की वजह से चेंज हो जाता है या वो चेंज हो जाता है वर्ड का किसी सेंटेंस के अंदर जो भाव है, सेंस है, उसकी वजह से। कैसे, देखिए, हमने सेंटेंस लिया मोहन इज़ देयर और मैंने यहाँ वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया देयर मोहन इज़, सिंटैक्स पूरा चेंज हो गया और इसलिए मीनिंग भी चेंज हो गया। वर्ड सेम है मगर वर्ड ऑर्डर चेंज करने पर अर्थ बदल गया। पहला वाक्य कह रहा है मोहन वहाँ है, दूसरा वाक्य कह रहा है लो मोहन ये रहा। जैसे एक और एग्जाम्पल है, आई एम सीइंग हिम टुडे, हेयर अगेन आई एम यूजिंग वर्ड कॉल्ड सी। लेकिन दोस्तों यहाँ सी जो शब्द है वो किसका अर्थ दे रहा है आपको, मिलने का दे रहा है, देखने का नहीं। ये सिंटैक्टिकल हो गया। आप कई बार कहते हैं बिछड़ते हैं तब सी यू टुमारो, तो यहाँ आप ये नहीं कह रहे हैं कल देख लूँगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कल मिलते हैं। तो सी का सिंटैक्टिकल मीनिंग क्या हो गया, मिलना। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ही इज़ वेरी रिच, रिच यहाँ रिच का मीनिंग है ऑपुलेंट, वेल्दी, धनी, जो कि इसका होता है। लेकिन अगर कोई कहता है ही ईट्स रिच फूड, तो यहाँ रिच का मीनिंग महंगे खाने से नहीं है, रिच का अर्थ यहाँ पर किससे है, हेल्दी से है। तो फ्रेंड्स ये सिंटैक्टिकल ही है जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में वोकैबुलरी क्वेश्चंस पैराग्राफ में से पूछे जाते हैं और वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ इसका मीनिंग बताइए। हम सिंटैक्टिकल मीनिंग को नहीं जानते, हम लेक्सिकल को रट चुके हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसका लेक्सिकल मीनिंग ढूंढ करके टिक कर देते हैं और हमारा जवाब गलत हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल इज़ व्हाट, जैसे आई विल सी यू टुमारो। आप अगर किसी को धमकी देने के सेंस में कहते हैं आई विल सी यू टुमारो, तो यहाँ सी का मतलब थ्रेटनिंग से हो जाएगा, उससे मिलने से या देखने से नहीं होगा। जैसे हिंदी में भी आप कहते हैं वाह मैं तुझे देख लूँगा, तो देख लूँगा का मतलब क्या है, आप उसे धमका रहे हैं कि आप उससे लड़ लेंगे बाद में, आप उसे धमकी दे रहे हैं। इन द सेम वे सी यहाँ पर थ्रेटनिंग का काम कर रहा है। तो एक मीनिंग, एक वर्ड के तीन तरह के मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तीनों तरह के मीनिंग पर फोकस करके हमेशा करिए। सेकेंड टर्म इज़ व्हाट, एसोसिएशन। आपने वर्ड को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब आपको शब्द को क्या करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए। एसोसिएट का जो मीनिंग है वो क्या होता है, एसोसिएट का मीनिंग होता है टू रिलेट। एसोसिएट का मीनिंग होता है टू रिलेट, मतलब जोड़ना। देखिए एसोसिएशन कैसे किया जा सकता है, इट कैन बी डन विद एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, विद एनी वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी शब्द से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ से जोड़िए। हमारा जो मोटो है वो मोटो है नॉट टू क्रैम बट टू अंडरस्टैंड एंड एमेलियोरेट रिकॉलिंग। एसोसिएशन से याद करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो रटना नहीं है, शब्द को समझना है और हमारी रिकॉलिंग को इम्प्रूव करना है। प्रॉब्लम क्या है, आप शब्द याद कर लेते हैं लेकिन जब समय आने पर शब्द याद आना चाहिए तब आपको लगता है पढ़ा हुआ है मगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपका रिकॉलिंग पुअर है। रिकॉलिंग पुअर क्यों है, बिकॉज द वे यू चोज टू लर्न ए वर्ड वॉज रॉन्ग, क्योंकि जो तरीका आपने चुना शब्द को याद करने का वो गलत था। कैसे एसोसिएशन का प्रयोग करते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, मैंने सबसे पहले वर्ड लिया अबैश। अबैश का मीनिंग होता है एम्बरेस, कन्फ्यूज्ड या बॉदर। एम्बरेस शब्द का हिंदी अर्थ होता है शर्मिंदा होना, दुविधा में होना। बॉदर का मतलब है परेशान होना।
ये शब्द हमें याद करना है। स्पेलिंग देख लिया, प्रोनाउंसिएशन देख लिया, मीनिंग्स देख लिया। अब करना है एसोसिएट। एसोसिएट करने के लिए मैंने इस वर्ड को स्प्लिट कर दिया ए बी और ए एस एच में। ए एस एच कौन? ऐश। ऐश किसका नाम है दोस्तों? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऐश जो है वो कौन है? नन अदर देन ऐश्वर्या रॉय। और देखिए दोस्तों यहाँ बचा है ए बी। ए बी को हमने बना दिया क्या? अभिषेक बच्चन। तो जब अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई तो हम सब जो हैं वो क्या हो गए? कंफ्यूज। सलमान क्या हो गए? परेशान। और विवेक क्या हो गए? एम्बरेस, मतलब शर्मिंदा। तो जब भी आप अभिषेक या ऐश्वर्या को देखेंगे आपको तुरंत वर्ड याद आ जाएगा अबैश, जिसका अर्थ है एम्बेरस, कंफ्यूज्ड और बॉदर, परेशान। तो ये जुड़ गया, आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बार अभिषेक ऐश्वर्या को देखेंगे वर्ड अबैश ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल में कैसे प्रयोग होगा देखिए। द गर्ल वॉज अबैश्ड बाय द लाफ्टर ऑफ हर क्लासमेट्स। लड़की अपने कक्षा के जो दोस्त थे उनकी हंसी से परेशान हो गई, शर्मिंदा हो गई। तो ये अबैश शब्द जो है इस तरह से यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ केवल अबैश को याद कर सकते हैं, आप एक लंबा चेन क्रिएट कर सकते हैं वर्ड्स का। कैसे? देखिए, बॉदर। बॉदर वर्ड में यदि मैं लगा दूँ किसे आर शब्द को तो मुझे क्या वर्ड मिल जाएगा? ब्रदर। तो जितने भी ब्रदर हैं वो सब क्या रहते हैं? बॉदर रहते हैं, परेशान रहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे आई एम बॉदर्ड अबाउट माई रिजल्ट्स, मैं अपने रिजल्ट्स को लेकर परेशान हूँ। जितने भी ब्रदर हैं वो परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन सब के क्या होती हैं? सिस्टर्स होती हैं। सिस्टर ऐसा क्या करती है कि भाई परेशान रहते हैं कि जितनी भी सिस्टर्स हैं वो सभी सिनिस्टर होती हैं। सिनिस्टर दैट मीन्स डेंजरस, मीन्स खतरनाक। एग्जाम्पल हो गया जैसे सिनेरियो इज़ वेरी सिनिस्टर दीज डेज। तो दोस्तों, भाई को देखा बॉदर याद आ गया, सिस्टर को देखा सिनिस्टर याद आ गया। बेसिकली सिनिस्टर शब्द लेटिन लैंग्वेज से उठाया गया है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, बात करें हम, यूरोप के अंदर इतनी प्रचलित नहीं थी। इंग्लैंड में भी इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। इंग्लैंड में भी पहले लेटिन और ग्रीक तरह की जो भाषाएं हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी और उसी के रूट से अंग्रेज़ी भाषा को ड्राइव किया गया है। तो सिनिस्टर बेसिकली एक लेटिन लैंग्वेज वर्ड है जिसका लेटिन में अर्थ होता है लेफ्ट हैंडेड, द वन हु राइट्स विद लेफ्ट, या लेफ्ट साइड को भी हम सिनिस्टर कहते हैं। और ये वर्ड डिराइव किया है कहाँ से? सिन। सिन मतलब होता है इविल, बुराई। हम भी देखें, हमारे देश में भी ऐसा माना जाता है कि उल्टे हाथ से लिखने वाले लोग या कार्य नहीं करना चाहिए, बुरे होते हैं, क्योंकि सिन, इविल। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का भी ऐसा ही सोचना था, इसलिए उन्होंने क्या करा? सिन, इविल, सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड को नाम दे दिया। और इसीलिए उस सिनिस्टर का इंग्लिश में आकर के मीनिंग डेंजरस हो गया। इसका ऑपोजिट क्या होता है? देखिए, लेटिन लैंग्वेज में बात करते हैं तो डेक्स्टर इसका ऑपोजिट होगा। और डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंडेड, मतलब द वन हु राइट्स विद राइट हैंड, उसे लेटिन लैंग्वेज में डेक्स्टर कहा जाता है। यहाँ पर हम एक सफिक्स की बात करें। सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज। उस भाषा के सत्प्रत्यय और उपसर्ग का ज्ञान परम आवश्यक होता है। देखिए, ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ डेंजरस में भी मैंने लगा रखा है ओ यू एस। ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स है, मतलब किसी शब्द के पीछे ओ यू एस लग रहा है, इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव होगा। जैसे स्पेशियस, मोनोटोनियस या पार्सिमोनियस, ये कुछ शब्द हमने यहाँ इस्तेमाल किए। तो डेक्स्टर एक लेटिन लैंग्वेज वर्ड है। इस डेक्स्टर में यदि ओ यू एस लगा दिया जाए तो हमें नया शब्द मिल जाता है, वो क्या होगा? डेक्स्ट्रस। और डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है स्किल्ड, एड्रॉय या अडेप्ट। ठीक है, गुणी जिसे हम कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसमें कुशलता होती है, जिसमें गुण होते हैं, उन्हें कहा जाता है डेक्स्ट्रस, स्किल्ड, एड्रॉयड, अडेप्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, डेक्स्ट्रस नेगोशिएटर या एन एड्रॉयड टेक्नीशियन, एक कुशल टेक्नीशियन या ऐसा नेगोशिएटर जो कुशल हो। एड्रॉयड, एड्रॉयड शब्द कहाँ से है दोस्तों? ये शब्द आया है ड्रॉय से। ड्रॉय एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है राइट हैंडेड, मीन्स द वन हु राइट्स विद राइट हैंड। वह व्यक्ति जो सीधे हाथ से लिखता है, सीधे हाथ से कार्य करता है, उसे फ्रेंच में हम ड्रॉय कहते हैं। और उसका जो अपोजिट है वो क्या होता है? गॉश। फ्रेंच वर्ड है गॉश जिसका मीनिंग है लेफ्ट। और इंग्लिश में जब ये वर्ड गॉश आ जाता है तो इसका मीनिंग होता है ऑकवर्ड, इनएप्ट या अनस्किल्ड, आप इसे कह सकते हैं।
जिसमें गुण नहीं है, कुछ कुशलता नहीं है, अजीब सा है, वो सब क्या कहलाता है? गॉश। आपने कई बार सुना होगा ओ माई गॉश, एक अजीब से सिचुएशन के लिए। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? देयर एक्सीलेंस मैनर ऑलवेज मेड हिम गॉश। उसका जो एक्सीलेंट मैनर था उसने उनको क्या कर दिया? गॉश कर दिया, ऑकवर्ड कर दिया, अजीब कर दिया। अब हम एक बात करते हैं रूट प्रीफिक्स एम बी का। एम बी का मीनिंग होता है बोथ। माइंड द प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ नॉट बोथ, इट इज़ बोथ, बोथ। मैंने एम बी और डेक्स्ट्रस को ऐड कर दिया तो मुझे नया शब्द मिलता है यहाँ एम्बी डेक्स्ट्रस। एक वन वर्ड है, क्या वर्ड है? एम्बी डेक्स्ट्रस, जिसका मीनिंग होता है हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विद द सेम स्किल। जो दोनों हाथों का सेम स्किल से यूज़ कर सकता है उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे अमिताभ बच्चन इज़ एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सनालिटी। और आपको अगर नहीं पता हो तो मूवी 3 इडियट के अंदर एक महाशय थे जिनको नाम दिया गया था वायरस। इन मूवी 3 इडियट ही वॉज एन एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख सकते थे। वो क्या हुए? एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सनालिटी। तो सी फ्रेंड्स, हमने शुरू किया अभिषेक और ऐश्वर्या अबैश वर्ड से, लेकिन हम पहुंच गए कहाँ तक? एम्बीडेक्स्ट्रस तक। तो ये 8-10 वर्ड अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि आपने इनको एक चेन बना के याद कर लिया। अभिषेक ऐश्वर्या दिख रहा है तो अबैश, अबैश का मीनिंग बॉदर, कन्फ्यूज, एम्बेरस, बॉदर में आर, ब्रदर, ब्रदर परेशान होता है, बॉदर होता है क्यों? क्योंकि उसके सिस्टर, सिस्टर क्या होती हैं? सिनिस्टर, सिनिस्टर डेंजरस, लेफ्ट हैंडेड, डेक्स्टर, डेक्स्ट्रस, एड्रॉय, गॉश, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो पूरा चेन बन गया। अभिषेक ऐश्वर्या नहीं दिख रहे हैं, भाई बहन तो दिख रहे हैं, ब्रदर सिस्टर दिख रहा है, तो बॉदर सिनिस्टर से आप एम्बीडेक्स्ट्रस तक पहुंच सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण बात करते हैं। हमने स्लाइड में यूज़ किया था एमिलियोरेट, जिसका मीनिंग है इम्प्रूव, बेटर या इन्हेंस, मतलब वृद्धि करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, दैट इज़ एमिलियोरेट। कैसे मैंने इसको जोड़ा है? एमिनेली रेट, एमिनेली रेट, रेट मतलब दर, वृद्धि। आप अगर 5 पर हैं, आप बढ़ करके 10 पहुंच जाते हैं तो 5 से 10 तक आपकी क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाता है, इम्प्रूवमेंट कहलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? वी ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो टू एमिलियोरेट आवर इंग्लिश। हम इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी अंग्रेज़ी को बढ़ाने के लिए। तो एमिलियोरेट का मीनिंग है इम्प्रूव, बेटर और इनहेंस। तो आपको जब भी एमिलियोरेट सामने आता है, आपने जैसे ही करा एमिनेली रेट, मतलब इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट या इन्हेंसमेंट की हम बात कर रहे हैं। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। एभोर, एभोर जिसका अर्थ होता है हेट, रेपग्नेंस या एवर्जन, घृणा के लिए, नफरत के लिए आप इन सभी शब्दों का यूज़ करते हैं। याद करने के लिए मैंने इसे अगेन स्प्लिट कर दिया किसमें? 2 पार्ट्स में, ए और भोर। भोर, भोर हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है मॉर्निंग, सुबह। सुबह यूजुअली हम सभी जल्दी नहीं उठते हैं, ख़ास तौर से विंटर्स यदि हो तो हम लोगों को सुबह जल्दी उठने में बड़ी चिढ़ मचती है। ऑल वी अभोर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब भोर में आप जल्दी उठते हैं तो आपको क्या होता है? अभोर होता है, मीन्स हेट्रेड होती है। तो दोस्तों, आँख खुलते ही अंग्रेज़ी का शब्द याद आएगा। जब भी उठने में चिढ़ मचेगी आपको याद आएगा, भोर में उठने में चिढ़ हो रही है, मुझे क्या हो रही है? अभोर हो रहा है। तो ये वर्ड याद हो गया। फिर देखते हैं एक बहुत ही कॉमन वर्ड है विम, जिसका एडवर्टीज़मेंट आप यूजुअली टीवी में देखते हैं। एक ब्रांड नेम है जो कि डिश वॉशर के लिए आता है, लेकिन बहुत से लोग हर डिश वॉशर को विम कहने लगते हैं। दोस्तों, ये एक ब्रांड नेम है, ध्यान रखिए, डिश वॉशर नहीं है ये। तो देखिए विम, विम जो मीनिंग है उसका होता है एनर्जी, पावर या वाइटलिटी। ताकत के लिए, एनर्जी के लिए शब्द विम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर सेंटेंस ले लिया, हिज टीचिंग कन्वेज ग्रेट विम, उसका पढ़ाना मुझे ताकत देता है, मेरे में पावर को इन्फ्यूज़ कर देता है, भर देता है, वो विम है। आपने इसका ऐड भी देखा हो तो बार बार कहते हैं नई ताकत के साथ, 500 नींबुओं की ताकत के साथ। वाई दे आर यूजिंग वर्ड ताकत अगेन एंड अगेन? बिकॉज द मीनिंग ऑफ विम इज़ एनर्जी। तो जब भी विम का एडवर्टीजमेंट देखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा विम, विम का मीनिंग है एनर्जी, पावर, वाइटलिटी। इसको हमने फिर एक और शब्द इसके जैसा उच्चारण है विम, साउंड पर माइंड करिएगा, विम। विम मीन्स होता है कैप्राइस या फैंसी, सडन फैंसी। सनक जिसको हम कहते हैं, सनकी जो इससे बनता है, वो होता है विम। आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए पागल हो जाएं, आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं प्राप्त करने के लिए, दैट इज़ योर विम। तो एग्जाम्पल हो गया, ही बॉट इट ऑन अ विम, वह इसे सनक में ख़रीद कर ले आया, पागलपन में ख़रीद कर ले आया। उसको ज़रूरत थी नहीं, मगर पागलपन था कि इसको ख़रीदना है तो ख़रीद कर ले आया, दैट इज़ विम। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, कैसे?
जिन लोगों को मिल जाती है विम, विम मीन्स पावर, एनर्जी, उन लोगों में आ जाती है क्या, विम मीन्स कैप्राइस या फैंसी। जब भी किसी को पावर मिलती है फ्रेंड्स तो उसमें सनक आ जाती है। देर आर सो मेनी मूवीज़ गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। जितने विलेन हैं उन सब के पास पावर है, और इसलिए वो सभी जो हैं उन सभी विलेंस के अंदर जो है वो क्या होती है, विम होती है, कैप्राइस होती है, फैंसी होती है। तो जब भी आप विम का ऐड देखेंगे, विम के ऐड से आपको क्या याद आ जाएगा, विम और विम, ये आपका एसोसिएट हो गया वर्ड। फिर बात करें हम एक और वर्ड पर, दैट इज़ वर्गो। इट्स अ ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप में से जो भी कन्या राशि के हैं आप जानते हैं उसे, वर्गो। इसमें यदि ए लगा दिया जाए तो नया वर्ड मिलता है हमें, दैट इज़ वरागो, जिसका मीनिंग है नैगिंग, श्रू, हेरिडन, ये सभी इसके मीनिंग होते हैं। वर्ड इज़ वरागो, नैगिंग, श्रू, हेरिडन, झगड़ालू के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेज़ॉन भी महिला के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, एक रिवर का नाम भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वुमेन जो लड़ सकती है, जो फेस कर सकती है किसी को भी, उसके लिए भी हम अमेज़ॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे वरागो इज़ फॉर सच काइंड ऑफ लेडीज़, फॉर फीमेल्स। हमने इसे याद करना है, हमने इसको कनेक्ट कर लिया, हमने वरागो शब्द को कनेक्ट कर दिया किससे, वर्गो से। तो जितनी भी क्या होती हैं वर्गो मतलब कन्याएं होती हैं, वो सभी क्या होंगी, वरागो होंगी, झगड़ालू होंगी। तो ये वर्ड आपका कनेक्ट हो गया। श्रू, श्रू को मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, श्रू को मैंने कनेक्ट किया एक फीमेल नेम श्रुति से। देखिए दीज डेज आप स्टाइल के लिए अंग्रेज़ी बोलते हैं, और स्टाइल के लिए अंग्रेज़ी बोलने के लिए अमेरिकन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हम नाम में भी स्टाइल ले आए हैं। अगर किसी फ्रेंड का नाम पूजा है तो हम फ्रेंड्स उसे पू बुलाने लगे हैं। किसी बॉय का नाम हरीश है तो हम उसे हैरी बुलाने लगे हैं। इसी तरह से किसी गर्ल का नाम श्रुति है तो हम उसे क्या बुलाने लगे हैं, श्रु। तो इसका मतलब जब किसी लड़की का नाम श्रुति है तो वो लड़की क्या होगी, श्रु होगी, मतलब झगड़ालू होगी। तो अगर आपकी कोई भी फ्रेंड श्रुति है तो उसके साथ जोड़ दीजिए वर्ड श्रु को कि श्रुति क्या है, श्रु है, मतलब झगड़ालू है। हैरिडन को याद करने के लिए देखिए एक नया शब्द सीखते हैं, हरिकेन। सुना होगा आपने, साइक्लोन। जितने हरिकेन आए हैं दुनिया में बड़े बड़े, जिनमें से सबसे फेमस रहा सुनामी, दैट वाज एन हरिकेन। तो हरिकेन, चाहे नरगिस की बात करें, हुदहुद की बात करें, लैला की बात करें, या आप कैटरीना को लें, मोनालिसा को लें, ये सब तूफ़ानों के नाम हैं। सामान्यतः हरिकेन्स फीमेल के नेम पर ही रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि जब जीवन में कोई हेरिडन आ जाती है तो लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में क्या आ जाएगा, हरिकेन आ जाएगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाती है हेरिडन तो वो आपकी लाइफ में क्या ले आएगी, हरिकेन, क्योंकि हेरिडन का मतलब होता है झगड़ालू। तो अगर कोई झगड़ालू लड़की आपके जीवन में आ गई तो वो आपकी लाइफ में क्या ले आएगी, हरिकेन ले आएगी। तो हरिकेन, हेरिडन आपस में जुड़ गए। तो सी फ्रेंड्स, कनेक्टिंग अ वर्ड will help you more than anything else। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स और शब्द पर। झगड़ने के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द क्या है, पगनैशियस। द वर्ड इज़ पगनैशियस। पगनैशियस का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, झगड़ालू के लिए, क्वारलसम के लिए। आप इसको बड़ा आसानी से रिलेट कर सकते हैं किससे, पंगा लेने वाला। जो ज़्यादा पंगे लेता है वो क्या होता है, पगनैशियस होता है। तो पंगा मतलब, क्योंकि मैं पगनैशियस हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में पंगा लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस व्यक्ति हैं वो कौन है, यस यू आर करेक्ट, सलमान खान, जो बहुत ही फेमस रहे हैं, करीब करीब हर फिल्म स्टार के साथ उनका पंगा रहा हुआ है। तो वो पगनैशियस कैटेगरी में चले गए थे। एक और वर्ड देखते हैं, ओमनी। द वर्ड इज़ ओमनी। ओमनी मीन्स ऑल। ये वर्ड ओमनी मीन्स होता है ऑल, इट्स अ रूट वर्ड। ओमनी का अर्थ होता है ऑल। एक कार का नाम है, हमारे देश में मारुति चलाती है इस कार को, वैन है ये। उसने इसको नाम क्यों दिया, इसके अंदर 6 से 8 लोग बैठ पाते हैं। जो हिंदुस्तानी परिवार 6 से 8 लोगों का होता है, मतलब सभी उसमें बैठ पाते हैं, इसीलिए इस कार को उन्होंने नाम दिया ओमनी या ऑल, आप इसे कहिए। अब देखिए ओमनी से आप कितने शब्द सीख सकते हो, लेट्स सी। मैंने वर्ड ओमनी के साथ लगा दिया प्रेजेंट, तो मुझे शब्द मिला क्या, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है दोस्तों यूबिक्विटस। इसका मतलब है जो सभी जगह पर विद्यमान है, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, जो एक समय पर सभी जगह पर उपस्थित होता है वो कहलाता है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा हो रासलीला, तो रासलीला में कृष्ण राधा के साथ नाच रहे थे, लेकिन इतनी सारी गोपियों के साथ भी उसी समय पर वो नाच रहे थे, तो वो क्या थे, ओमनी प्रेजेंट।
इसी ओमनी में दोस्तों लगा दिया जाए पोटेंट, तो वर्ड बनता है ओमनी पोटेंट, जिसका मतलब है ऑल माइटी, सबसे ताकतवर। माइट शब्द का प्रयोग मॉडल के तौर पे भी होता है और ताकत के लिए भी किया जाता है, और इसी से आप एक इडियम बनाते हैं, माइट इज़ राइट, जिसका अर्थ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओमनी पोटेंट के बाद देखिए ओमनी में हमने जोड़ा वर्ड सेंट। सेंट लाया गया है साइंस से, साइंस नॉलेज, ओमनी ऑल, सेंट करके एडजेक्टिव कर दिया तो ओमनी सेंट, वन हु नोज एवरीथिंग, ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता है वो ओमनी सेंट कहलाता है। और दुनिया में ऐसा एक ही व्यक्ति है दोस्तों, वो कौन है? गॉड। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट। आप सुबह उठ करके जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो रिपीट करिए इन सेंटेंसेस को, गॉड यू आर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट, ये आपको याद हो गया। तो गाड़ी ओमनी देखते ही हमें ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट शब्द भी क्लिक हो जाएंगे। ओमनी से और शब्दों को कैसे लिंक करें, उसके लिए पहले एक नया शब्द सीखना होगा हमें, दैट इज़ वोर। वोर एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ईट, खाना। खाना एक ईट एक कॉमन वर्ड है, लेकिन ये ईट वर्ड आया कहाँ से? ये वोर शब्द को बाद में ईट में बदला गया। ईट खाने के लिए वोर शब्द रूट है इसका। जैसे आप यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं किसे, ओ यू एस, आप पहले पढ़ चुके हैं, ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स है। यदि हम वोर और ओ यू एस को जोड़ दें तो हमें नया शब्द मिलता है दोस्तों, वो क्या होगा हमारा? वोराशियस। वोराशियस इज़ यूज फॉर ग्लटनस, ईट इन ग्रेट क्वांटिटी, जो बहुत बड़ी मात्रा में खाता है वो क्या कहलाता है? वोराशियस कहलाता है, जिसको खाने को बहुत कुछ चाहिए। जैसे कुंभकर्ण, चाचा चौधरी और साबू में अगर आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ा हो तो साबू क्या है? वोराशियस, ग्लटनस है, जो ग्रेट क्वांटिटी में खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, पेइंग टैक्सेस टू वोराशियस गवर्नमेंट, जैसे हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लेती ही जा रही है, लेती ही जा रही है, टैक्सेस बढ़ाती ही जा रही है। नई बीमारी आई, नया टैक्स लगा दिया, किसी को भी कोई समस्या होगी टैक्स लगा करके आपसे पैसा लेते हैं। तो वोराशियस गवर्नमेंट जो इतनी ग्रेट क्वांटिटी में टैक्सेस हमसे लेते हैं। इसी वोर से हमने वर्ड बनाया फ्रेंड्स डेवोर। जो वर्ड है डेवोर, डेवोर का मतलब क्या होता है? ईट ग्रीडली, या कंज्यूम करना, या डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, वो होता है डेवोर। आप किसी भी चीज़ को निगलना, इट्स व्हाट डेवोर इज। जैसे आग ने पूरे मकान को निगल लिया तो वो डेवोर हो गई। ठीक है, या आप किसी चीज़ को ग्रीडीली खाते हैं तो वो डेवोर, इट्स सिनोनिम ऑफ वोराशियस समहाउ। ठीक है, तो वो डेवोर है। मैं आपको वोर से कैसे शब्द बना ये समझाना चाह रहा था, तो वोर से बनाया वोराशियस और डेवोर। अब यदि हम जोड़ देते हैं किन तीन शब्दों को, देखिएगा, ओमनी, वोर और अस, तो इसका मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? ओमनी मतलब सब, वोर मतलब खाना, अस मतलब वाला, तो वर्ड बन गया आपका ओमनीवोरस, सब खाने वाला, मीन्स ऑल डेवरिंग, जो सब कुछ खा लेता है, सर्वाहारी होता है। जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन इज ओमनीवोरस, इंसान जो है वो क्या है? ओमनीवोरस है। ओमनी की जगह हमने वर्ड ऐड कर दिया कार्नी, कार्न। जो वर्ड कार्न होता है फ्रेंड्स, ये कार्न आता है मांस के लिए, फ्लैश के लिए, तो वर्ड कार्निवोरस बना फ्लैश ईटिंग, मतलब मांसाहारी। और इसका एग्जाम्पल बात करें तो लाइन इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, एवरीबडी नोज इट। कार्न की जगह लगा दिया मैंने हर्ब, तो वर्ड बनता है हर्बीवोरस, दैट मीन्स हर्ब्स ईटिंग, जो शाकाहारी हैं। काउ, लाइक काउ इज हर्बीवोरस। तो तीन कैटेगरी हो गई, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ह्यूमन कम्स इन ओमनीवोरस, लेकिन ह्यूमन ने फिर अपना कैटेगरी लगा दिया है। देखिए, ह्यूमन की कैटेगरी में बात करते हैं तो हमें है वेजिटेरियन, हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स। आप किसी भी मांसाहारी व्यक्ति को कार्निवोरस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो केवल मांस खाता है ऐसा नहीं है। तो इंसानों के लिए मांसाहारी और शाकाहारी की कैटेगरी अलग कर दी गई है। ये जानवरों की कैटेगरी है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। वी ह्यूमन कम्स इन ओमनीवोरस, और ओमनीवोरस फिर हमने डिवाइड कर दिया अपने हिसाब से वेजिटेरियन, हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स। फिर देखिए, जो वेजिटेबल भी खाते हैं और मीट भी, नॉन वेजिटेरियन किन्हें कहेंगे? अ वेजिटेरियन हु ईट्स मीट। एक ऐसा वेजिटेरियन जो मीट खाता है वो नॉन वेजिटेरियन कहलाएगा। मतलब नॉन वेजिटेरियन इज़ नॉट ओनली फॉर दोज हु ईट्स ओनली मीट। ऐसा कोई भी नहीं है जो केवल मांस खाता है इंसान, सभी इंसान वेजिटेबल और मांस दोनों खाने वाले ही नॉन वेजिटेरियन होते हैं। यहाँ दो कैटेगरीज और है, पॉपुलर तो यही हैं। इसके बाद देखते हैं एक और हमें क्या मिलता है। देखिए, लैक्टो वेजिटेरियन। लैक्टो
कौन होते हैं? अ वेजिटेरियन हु ईट्स डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो आप अपने आप को वेजिटेरियन कहने के बजाय क्या कहेंगे? लैक्टो वेजिटेरियन कहेंगे। तो लैक्टो वेजिटेरियन होता है हु ईट्स डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दोस्तों लोगों के दिमाग में रहती है कि हम उससे क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन हैं जो एग खाते हैं मगर मीट नहीं खाते हैं। कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि हम उसे वेजिटेरियन में डालें या नॉन वेजिटेरियन में डालें। देखिए उसके लिए एक नया शब्द दिया गया है, उसको हम कहते हैं ओवो वेजिटेरियन। और ओवो वेजिटेरियन कौन होता है? अ वेजिटेरियन हु ईट्स एग बट नॉट मीट। एक ऐसा वेजिटेरियन जो एग्स तो खाता है मगर मीट नहीं खाता, वो क्या कहलाता है? ओवो वेजिटेरियन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। बी क्यूरियस, बी ऑब्स्टिनेट, बी अ लर्नर। जिज्ञासु रहिए, सीखने के प्रति जिद रखिए और सीखने वाला बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।